પૂજ્ય પ્રેમપુરીજી સ્વામીજીના ચરણોમાં વંદન. શ્રી પ્રેમપુરીજી આશ્રમ આયોજિત વિસામાના દરેક ભાઈ બહેનોને મારા હાર્દિક જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણા વિસામામાં પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી ચિદાંબરાનંદ સરસ્વતીજી પ્રસ્તુત કરશે તેમના હાથે લખેલા ભજન. એમના શ્રીમુખે આપણને સંભળાવશે. પ્રેમપુરીજી આશ્રમ એટલે સંતોની ભૂમિ. સંતોના માધ્યમથી સત્ય સમજાય છે. શાસ્ત્રોમાં બી સત્સંગ બહુ જ મહિમા સમજાવ્યો છે. આ સંપૂર્ણ જીવનમાં પરમાત્મા બધે જ વ્યસ્ત છે. એની શક્તિથી જીવનધારા પ્રવાહિત થાય છે. સ્વામીજી વર્ષોથી વહેલી સવારે ભગવાન શંકરના વિધિ વિધાનથી અભિષેક કરે છે, જેના દર્શન માત્રથી જીવનમાં પાપ, તાપ અને સંતાપનો નાશ થાય છે. હું તેઓની સાથે સોમનાથ શંકર દાદાના દર્શન તેમજ સત્સંગ ભજન કરવા ગઈ હતી, ત્યારે તેઓના શિવલિંગના દર્શન મેં કર્યા હતા. ખરેખર તે એક લાવો છે. स्वामी जी का कहना है, जो अखंड चैतन्य तत्व है जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे, वही चेतना है, वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है. कोटि कोटि प्रणाम. पूज्य स्वामी जी, आपका प्रोग्राम भजन का चालू करते हैं. जय श्री कृष्ण. नमस्ते रुद्रमन्यलोकोत्तरे नमः. ओम शांति शांति शांति. सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं. शांति शांति शांति. आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि. देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य. प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्. त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य. यं शैवासमुपासते शिवयति ब्रह्मेति वेदान्तिनो. बौद्धा बुद्धरिति प्रमाणपटव करते नैयायिकाः. अरहन्नित्यत जैन शासनरताः कर्मे मीमांसका. सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान की पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत प्रणाम। आप सभी परमार्थ पथिक सज्जनों, परमार्थ पथिक सज्जनों एवं माताओं, स्वामी प्रेमपुरी आश्रम द्वारा आयोजित विसामों के अंतर्गत आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। महात्मा किसी का स्वागत करते नहीं है, करवाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि उसका स्वागत करना चाहिए जो धर्म के पथ पर आगे बढ़े। उसका स्वागत करना चाहिए जो अध्यात्म के पथ पर जाने का निश्चय करे। देर से ही सही, कभी भी अगर कोई निर्णय ये करता है
हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, तो उस व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए। इस भावना से प्रेरित होकर के हम आपका स्वागत करते हैं। स्वामी प्रेमपुरी आश्रम की महान परंपरा है। अनेकानेक माध्यमों से हर वर्ग के लोगों के लिए सत्संग, कथा, प्रवचन से जोड़ने का वहां प्रावधान किया। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज का संकल्प कि मुंबई जैसी महानगरी में भी वेदांत ज्ञान के, अध्यात्म ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, और उसी संकल्प को स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने मजबूती ही प्रदान की, उसे आगे बढ़ाने का ही काम किया। विसामो भी उसी परंपरा का एक अभिन्न अंग है, जिसमें आयु वृद्ध लोगों को अध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए। मैंने तो देखा ही है, मैं कई बार आया भी हूं, और विभिन्न विषयों के माध्यम से, ताकि रुचि भी बनी रहे, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, बुद्धिरंजन भी हो जाता है, दिशा और दशा को बदलने की प्रक्रिया भी हो जाती है। हंसाबेन झवेरी ने कई बार हमको आमंत्रित किया है, हमारी रमा बहन, हमारी भारती बहन सोनी, कई बार उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए और मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब ये ऐसा काल चल रहा है कि जब चाह करके भी हम सब लोग सम्मिलित नहीं हो पा रहे, एकत्रित नहीं हो पा रहे। कोरोना काल ने सबको दूर कर दिया, लेकिन जिनके चिंतन एक हैं, जिनके विचार एक हैं, जिनके संकल्प एक हैं, जिनकी धारणा एक है, वो दूर रह करके भी दूर नहीं होते। हम प्रेमपुरी आश्रम में इकट्ठे नहीं हो पा रहे तो क्या हुआ, लेकिन आपकी अभिलाषा है, आपके संकल्प हैं, आपकी भावना है, तो हम दूर होकर की भी देखो आपके पास में, आपके नजदीक है, आपके निकट है। और संभवतः कोरोना ने हमारी और आपकी इसी परीक्षा का काम लिया है, इसी भावना की परीक्षा का काम किया है। कोरोना काल ने, कोविड-19 ने आपको ये तौल करके देखा कि आप वास्तव में सत्संग को महत्व देने वाले लोग हैं या केवल टाइम पास करने वाले लोग हैं। यदि विसामों के माध्यम से हमारी बहन हंसाबेन झवेरी ने, हमारी भारती बहन सोनी ने हमको फोन करके कहा कि नहीं, आप कार्यक्रम कीजिए, हमारे श्रोता सुनेंगे, विसामों से जुड़े हुए लोग सुनेंगे, तो कोई माने ना माने, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं कि आपकी इस भावना ने कोविड-19 और कोरोना के प्रभाव को पराजित किया। कोरोना ने दूर किया, लेकिन आपने अपने संकल्प से सत्संग को नजदीक बुला लिया। टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया सदुपयोग किया। हमारे प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने भी ये सुंदर व्यवस्था दी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, यूट्यूब के माध्यम से संतों के प्रवचन लोगों तक पहुंचाए जाए। हमारे गिरीश भाई ने तो बहुत बढ़िया पहले से ही शुरू कर दिया था कि यूट्यूब पर लाइव प्रवचन शुरू किया था, और उसी का परिणाम है कि आज कोरोना काल में भी और हम निकट हैं, पास में। मेरा तो निवेदन यही है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपने सत्संग को महत्व दिया और आज आप सुन रहे हो, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, बहुत बड़ी समझदारी की बात है। थोड़ा सा निश्चय और आगे बढ़ा ले, थोड़ा सा और दृढ़ संकल्प के साथ में हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े और अच्छे से इस बात को समझें कि शरीर अनिश्चित है, समय अनिश्चित है, परिस्थिति अनिश्चित है, कब कहां क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेमपुरी के
सत्संग जब से आरंभ हुआ तब से उस सत्संग को कोई बाधा पहुंचा नहीं सका। बंबई में आतंकवादी हमले हुए, फिर भी पूरे बंबई में कर्फ्यू था, लेकिन प्रेमपुरी आश्रम का सत्संग बंद नहीं हुआ। और वो सत्संग भी कोरोना काल में बंद करना पड़ा, आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो समय, शरीर, ये अनिश्चित है। समय, शरीर और परिस्थिति अनिश्चित है। कब, कहां, क्या, कैसा हो जाएगा कोई नहीं जानता। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। भगवान ने भी अपने चरित्र के माध्यम से हमें यही तो सिखाया कि आज घोषणा हो रही है कि तुम राजा बनने वाले हो, और सुबह जब सूर्योदय हुआ तो पता चला कि 14 वर्ष का वनवास होने वाला है। तो कथानक हमारे जीवन की तरह भगवान के जीवन में भी बदला कि राजा की घोषणा हुई, वनवास हो गया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं प्रसन्नताम या नगता अभिषेक तस्तथा ममले वनवास दुखता मुखामुजश्री रघुनंदनस्य में। आश्चर्य की बात क्या है कि जब राजा की घोषणा हुई तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी, खुशी नहीं थी कि उछल गए हो, ऐसा नहीं था। जब वनवास की घोषणा हुई तो मलिनता नहीं थी, चेहरे पर दुख नहीं था, आंसू नहीं थे, एक जैसी स्थिति थी। सीखना यह है, समझना यह है, हर परिस्थिति में सामना करने के लिए आपके अंदर में संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हर समय के परिवर्तन से अपने आप को बचाने के लिए आपकी धारणा दृढ़ होनी चाहिए, और हर शरीर के वियोग के दुख को सहन करने की धारणा निश्चित होनी चाहिए। कोरोना काल में आपने देखा कोरोना से जिनके शरीर छूटे उनके परिवार के लोग भी उस अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सके। यही तो समय है, यही तो परिस्थिति है। लेकिन समझना यही है कि चाहे आप निकट से रहो चाहे दूर से रहो, जाना सबको है। हम नहीं चाहे तो भी समय बदलेगा, अनुकूल भी होगा प्रतिकूल भी। आप नहीं चाहोगे तो भी अनुकूल होगा, आप नहीं चाहोगे तो भी प्रतिकूल होगा। आपके चाहने से अनुकूल नहीं होता, आपके चाहने से प्रतिकूल नहीं होता। और कई बार आपने देखा होगा, समझा होगा कि कुछ लोग बीमारियों से पीड़ित और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब हम मर जाए तो अच्छा है, लेकिन वो मरते नहीं। मृत्यु भी आपके कहने पर नहीं आती। और जब आप चाहते हैं कि अरे भाई ये बच जाए तो मर जाता है। आप चाहते हैं कि ये हो जाए, वो नहीं होता है। आप चाहते हैं ये ना हो, वो हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको धन की आवश्यकता है, नहीं मिलता, लेकिन जब नहीं चाहिए तब आ जाता है। ये सब परिस्थितियों का खेल है, सब समय का खेल है, और आपको इस प्रवाह में अपने आप को बचाने का काम कर रहा है। ये नदी की वो धारा है जिसमें आप पड़े हुए हैं। यहां जो संघर्ष करता है वही बचता है। यहां जिसे उस धारा के विपरीत तैरना आ गया वही बचता है। और अच्छे से समझना कि इस धारा के विपरीत तैरना उसी को आता है जिसने अपने आप को संतों से जोड़ रखा है। इस धारा के विपरीत चलना उसी को आता है जिसने अपने आप को सत्संग से जोड़ रखा है। और आपकी सुविधा के लिए कहूं तो इस धारा के विपरीत चलना उसी को आता है जिसने अपने आप को प्रेमपुरी आश्रम से जोड़ रखा है। और उसी धारा के विपरीत चलने का परिणाम है कि कोविड-19 के रहते हुए भी आप YouTube के माध्यम से सत्संग से जुड़ गए। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी चिंतन शैली को बनाएं। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई चीज है तो चिंतन शैली। आप सोचते क्या हो, आप कहां हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे हो महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या कर रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप सोच क्या रहे हो, आप विचार क्या कर रहे हो। आपकी जो विचार शक्ति है, आपका जो चिंतन शैली है, वही आपके जीवन का परिणाम निश्चित करती है। ये ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना।
कर्म क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार आदमी गलत कर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो गलत होता नहीं है, क्योंकि उसकी चिंतन शैली दूसरी है। जैसे कि पहले भी कई बार कहा है कि डाकू भी कि हत्यारा भी चाकू से पेट फाड़ता है, डॉक्टर भी चाकू से पेट फाड़ता है। पेट फाड़ने की क्रिया दोनों की है, लेकिन चिंतन शैली दोनों की अलग अलग है। एक बचाना चाहता है, एक मारना चाहता है। महत्वपूर्ण चिंतन शैली है। आप घर में हो कि आश्रम में हो, महत्वपूर्ण नहीं। आप प्रेमपुरी आश्रम में बैठे हो कि घर में बैठे हो, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन घर में बैठ करके भी, घर में रह करके भी, और आपने अपने आप को सत्संग से जोड़ रखा है, विसामों से जोड़ रखा है, प्रवचन से जोड़ रखा है, यह चिंतन शैली महत्वपूर्ण है। आश्रम में रह करके भी, प्रेमपुरी आश्रम में रह करके भी यदि आप घर की चिंता करते, बाजार की चिंता करते, मार्केट की चिंता करते, वो महत्वपूर्ण नहीं। वो चिंतन शैली बिगाड़ देती है आपको। लेकिन घर में रह के अगर आप सत्संग को महत्व दे रहे हो, ये चिंतन शैली महत्वपूर्ण है। तो अच्छा सोचिए, अच्छा विचार कीजिए, अच्छे संकल्प कीजिए, सकारात्मक सोच को रखिए, सकारात्मक विचारों को महत्व दीजिए। हमेशा सही सोचो, अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा, कुशल ही होगा, शुभ ही होगा। संतों को आपने देखा होगा, आप प्रणाम करते हैं, आप अपना दुख कहते हैं तो महात्मा आशीर्वाद ही, सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करें, सब कुशल करें। उनके मुख से ये निकलता है, सब अच्छा हो, ईश्वर सब अच्छा करे, भगवान कृपा करे, सब अच्छा हो। ये संकल्प हमारे मन में भी ऐसे पैदा हो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा करेंगे, सब कुशल होगा। ऐसे ही संकल्पों को हम महत्व देते रहें, सकारात्मक विचारों को महत्व देते रहें। जितना हो सके हम अपने आप को धर्म से, अध्यात्म से, परमात्मा से, ईश्वर से, संतों से जोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहें। उन्हीं की बातों को बार बार श्रवण करें। जितना आप श्रवण करते हो, जब संतों की वाणी श्रवण करने से ही आपकी चिंतन शैली में बदलाव आएगा। संतों की वाणी को श्रवण करने से ही आपके जीवन शैली में बदलाव आएगा। आपको पता ही नहीं होगा तो आप बदलेंगे कैसे? छोटा बच्चा जब अपने बड़े लोगों को कुछ करता हुआ देखता है तो सीखता है। ऐसे ही जब आप संतों को सुनते हो तो आपके विचार बनते हैं, आपकी विचारधारा में परिवर्तन आता है। घर में, घर गृहस्थी के माहौल में अगर आप रहते हो तो घर गृहस्थी के माहौल में आपकी विचारधारा सांसारिक विचारधारा होती है। लेकिन विसामों से जुड़ने के बाद और प्रेमपुरी में आने के बाद आपकी विचारधारा में कोई ना कोई तो परिवर्तन हुआ होगा, आपने अनुभव किया होगा, होता ही है। तो चिंतन शैली को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए संतों से अपने आप को जोड़ो, सत्संग से अपने आप को जोड़ के रखो, महापुरुषों से अपने आप को जोड़ के रखो, अपनी चिंतन शैली को सकारात्मक बना के रखो। जितना हो सके आप परमात्मा चिंतन को महत्व दो, क्योंकि समय निश्चित नहीं है, क्योंकि परिस्थिति निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रकृति निश्चित नहीं है, शरीर निश्चित नहीं है। इसलिए सदैव आपको सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहने के लिए हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है कि चलो अभी नहीं, हम बाद में सावधान रह लेंगे। तो फिर सावधान रहने का क्या फायदा जब शरीर ही चला गया, कि समय ही चला गया, कि परिस्थिति चली गई। इसलिए आज जब हमारी जिह्वा काम कर रही है तो हम भगवान का नाम लें। आज जब हमारे कान काम कर रहे हैं तब हम संतों को सुने। आज जब हमारे नेत्र काम कर रहे हैं तो हम संत दर्शन करें, भगवत दर्शन करें, मंदिर दर्शन करें, तीर्थ दर्शन करें। तो और कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आंख की ज्योति कब चली जाए, कान के सुनने की शक्ति कब चली जाए, बोलने की क्षमता कब चली जाए। हमारी एक संत थे, अभी मैंने सुना, और बोलते बोलते और उनकी अचानक आवाज रुक गई और नहीं बोल सके, और उसके बाद में फिर वो शरीर ही छूट गया। नहीं बोलने के कारण शरीर छूट गया और चला गया, खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब कोई कहे कि अगर हमको पहले से पता होता तो हम थोड़ा सा सुधार कर लेते, वो कुछ नहीं होता है। परिस्थितियां बदलती देर नहीं लगती, पलक झपते यहाँ मौसम बदल जाए। सच यही है, यहाँ कब मौसम बदल जाए कोई जानता नहीं, कब प्रकृति बदल जाए, कब परिस्थिति बदल जाए कोई नहीं जानता।
इसलिए अपने संकल्प को बनाए रखिए, अपने संकल्प को महत्व दीजिए, अपने संकल्प को समझदारी के साथ में प्रयोग करते हुए और भजनों से जोड़िए, प्रेम से सत्संग से जोड़िए। तो हमारी हंसा बहन की इच्छा थी कि सत्संग भी हो जाए, भजन भी हो जाए, ताकि लोगों को एक कोरोना काल में भी अपनी चिंतन शैली को बनाने का माध्यम बन जाए। तो मैं निश्चित रूप से आपको भजन से भी जोड़ूंगा और आपके चिंतन शैली को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा। आइए अपने आप को भगवान से जोड़िए, परमात्मा से जोड़िए और आनंद के साथ भजन गाइए। तो एक भजन है, मैंने कभी गाया नहीं है, लेकिन आप लोगों को आज सुनाता हूं विसामों के माध्यम से। सबसे पहले शिव जी का भजन। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट पे। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट पे। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट पे। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट पे। भस्म लेप बागंबर यज्ञो पवित्र वेशधार। भस्मले परागंबर यज्ञो पवित्र वेशधार। भस्म लेप बागंबर यज्ञो पवित्र वेशधार। भस्मले परागंबर यज्ञो पवित्र वेशधार। भस्म लेप बागंबर यज्ञो पवित्र वेशधार। भस्मले परागंबर यज्ञो पवित्र वेशधार। भूत प्रेत में हो, भूत प्रेत में काल के संग, भूत प्रेत कारण के संग, जटा जूट पे। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग जटा जूट पे। मुंडमाल चंद्रभार महाकाल विकराल। कुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल। मुंडमाल चंद्रभार महाकाल विकराल। कुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल। मुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल। कुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल। विषपान करके हो, विषपान करके हो, विषपान करके कंठ नील विषपान करके कंठ नील रंग, रंग जटा जूट पे। विषपान करके कंठ नील रंग, रंग जटा जूट पे। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, रंग जटा जूट पे।
तर हर देव अजर अमर वर वृक्ष तर हर देव अजर अमर वट वृक्ष तर हर देव अजर अमर वर वृक्ष तर हर देव अजर अमर। अच्छा, भगवान शंकर करते क्या है? कहा वट वृक्ष बरगद के बड़ के नीचे बैठ करके अजर अमर है वो देव भगवान शंकर। करते क्या है? बोले पार्वती के संग राम के प्रसंग की चर्चा करते हैं। वट वृक्ष तर हर देव अजर अमर वट वृक्ष तर हर देव अजर अमर वट वृक्ष तर हर देव अजर अमर शैल सुता संग हो शैल सुता संग राम के प्रसंग शैल सुता संग राम के प्रसंग शैल सुता संग राम के गोरे रंग सोहे रंग पर भुजंग गोरे रंग सोहे रंग पर भुजंग त्रिशूलधारी जय कामारी त्रिपुरारी 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 विश्वनाथ हो हे विश्वनाथ भक्ति दो विश्वनाथ भक्ति दो अनंत गोरे रंग सोहे रंग पर भुजंग गोरे रंग सोहे रंग पर शंकर भगवान की जय। आप लोग सोच रहे होंगे शंकर जी की भजन से क्यों आरंभ किया? हमारी हंसा बहन जवेरी उन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, जिसको देख करके सबको आनंद होता है, पाप ताप संताप मिट जाते हैं। और उन्होंने बहुत बढ़िया स्मृति याद दिलाई कि सोमनाथ में जब शिव पुराण की कथा हुई, हमारी भारती बहन सोनी ने वो कथा आयोजित की थी, शीनी सोनी और भारती बहन सोनी। तो वहाँ उस कथा में हमारे मुंबई की बहुत सारी बहनें सम्मिलित हुई थी और बहुत सारे भक्त लोग सम्मिलित हुए थे। उस कथा में बड़ा आनंद आया और ऐसा सौभाग्य मिला कि हम सुबह तो अभिषेक करते थे और दोपहर में शिव पुराण की कथा श्रवण करते थे, और कथा के बाद में रात्रि में भगवान सोमनाथ के सानिध्य में मंदिर के अंदर बैठकर शिव महिमा का पाठ करते। हमको अनुमति भी पता नहीं कैसे दे दी, हारमोनियम तबला सितार लेकर के सब जाते और पूरी भीड़ तमाशा देखती कि हो क्या रहा है। हम लोग पाठ करते बिल्कुल भगवान शंकर के सामने, सोमनाथ महादेव के सामने बैठकर, और हम लोग महिमा का पाठ करते। वो समय ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग में बैठ करके हम शिव जी को कथा सुना रहे हैं, कैलाश में बैठ करके शिव जी को महिमा सुना रहे हैं, इतना आनंद आता था।
भगवान शंकर की कृपा हम सबके ऊपर रही है। तो आज जब भारती बहन के द्वारा आयोजित ये विसामुख का जब कार्यक्रम चल रहा है, तब भी हमको भगवान शंकर की वो स्मृतियां ताजा हो गई। सोमनाथ में जो हम लोगों ने शिव पुराण की कथा श्रवण की थी, वो स्मृतियां ताजा हो गई। तो हमने सोचा कि अब भजन आरंभ ही करना है, तो भगवान शंकर के भजन से ही आरंभ करना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर का भजन सुनाया। और शिव और गुरु एक ही है, भवानी शंकर वंदे नहीं, गुरु शंकर रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीषणम् वंदे बोधमयम तत्वम गुरु शंकर रूपिणम। तो गुरु क्या है? स्वयं साक्षात शिव रूप ही है। शिव पुराण में तो वर्णन आता है कि गुरु जैसे शिवलिंग होता है, ऐसे ही सदगुरु का शरीर, पूरा का पूरा शरीर भगवान शंकर के शिवलिंग के बराबर ही होता है। इतनी गुरु की महिमा है। तो सदगुरु के चरणों में हम बलिहारी जाएं, सदगुरु के चरणों में हम प्रार्थना करें, प्रेम से बोले, गुरु जी मैं तो चरणन लागी, गुरु जी मैं तो चरणन लागी, चरणन लागी, गुरु जी मैं तो चरणन लागी, चरणन लागी, गुरु जी मैं तो चरणन लागी। सहज दया के धाम पूर्ण सकल धाम, सहज दया के धाम तुझे सकल धाम, सहज दया के धाम, दया
जाने के लिए तो वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्ष लोकान क्रमचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तिकता कृतेन तद विज्ञानार्थम सुगुरु सगुरुमेवा विगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। संसार का परीक्षण करने के बाद गुरुदेव की शरण में उस तत्व को जानने के लिए जाओ। और यह आपकी अनुभूत बात है, कोई नई बात नहीं है कि संसार में दिखने वाले पदार्थों का बोध तो संसार के परिवार के लोग भी करवा देते हैं। हम बोलते ही हैं कि ये कपड़ा है, ये पुस्तक है, ये माला है, इसका बोध तो संसार के सामान्य प्राणी करवाते ही, सब करवाते हैं। तो दिखने वाले पदार्थों का या संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक जो प्रकृति है, संसार है, उसका बोध तो संसार के सब लोग करवा रहे हैं। लेकिन जो अवाम मनस गोचर, जो मनवाणी का विषय नहीं है, मनवाणी से परे है, उस परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा का बोध अथवा उसके विषय में कोई भी जानकारी केवल और केवल आपको गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। संत ही बता सकता है। संतों की परंपरा से जो जुड़े हुए लोग हैं वे ही सत्य तत्व को जानते हैं। ये अनमोल खजाना जो परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा से संबंधित ज्ञान है,
ये केवल सदगुरु से प्राप्त हो सकता है, संतों से प्राप्त हो सकता है। इसलिए गुरु की महिमा शास्त्रकारों ने कही और इसीलिए गुरुदेव से जुड़ने के लिए शास्त्रकारों ने कहा, इसलिए गुरुदेव की जय जयकार शास्त्रकारों ने की। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी अज्ञान दोष जहाँ खंडित है, 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 उन ज्ञान चिदंबर पंडित है, उन ज्ञान चिदंबर पंडित है, हम
गुरु क्या करता है? बोले गुरु जो है परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। और सच पूछो तो गुरु वही है जो परमात्मा से जोड़ दे। अच्छा, एक दोहा आपने बहुत सुना होगा, क्या? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो लोग कहने लगे गुरु गोविंद से बड़ा हो गया। देखो मेरा निवेदन सुनना, ध्यान से सुनना, हाथ जोड़ के बोलता हूं, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन गोविंद से बड़ा कैसे हो गया भैया? ये बात समझ में नहीं आती। तो क्या बोले इसलिए बड़ा है क्योंकि गोविंद को बता दिया। अरे भाई, गोविंद को बता दिया तो गोविंद बड़ा हुआ ना, तभी तो उसकी महिमा बढ़ी। अगर गोविंद को नहीं बताता तो गुरु की महिमा क्या होती? गुरु की महिमा ही है कि उसने गोविंद से जोड़ा। और गोविंद को छोड़ के जो अपने आप से जोड़ ले वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कौन है? ईश्वर से जोड़ने का काम करे, जो परमात्मा से जोड़ने का काम करे। इसलिए किसी भ्रम में मत पड़ना। वैसे तो गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरु ईश्वर में कोई भेद नहीं, एक ही तत्व है। ये बात से सहमत है। और गुरु की महिमा बहुत है क्योंकि उसने परमात्मा से जोड़ा। लेकिन छोटे बड़े के चक्कर में पढ़ करके ईश्वर का अपमान मत कर बैठना। छोटे बड़े के चक्कर में गुरु का अपमान मत कर बैठना। ये दोनों बातें सावधानी रखने की जरूरत है। कई गुरुओं ने तो अपने आप को भगवान से भी बड़ा बनाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। ये दोष है, ये ठीक नहीं है, ये प्रवृत्ति घातक है, ये शास्त्र विरुद्ध है, वैदिक मर्यादा के विरुद्ध है। हमारे यहाँ किसी गुरु ने परमात्मा को छोड़ करके अपने आप को बढ़ा करके नहीं रखा। किसी भी हमारे पौराणिक इतिहास में, हमारे वैदिक इतिहास में ऐसा सुनने को देखने को नहीं मिलता है। तो गुरु का काम ही यह है। कौन सा काम है? कि उसने ईश्वर से जोड़ने का काम किया। ईश्वर से जोड़ने का काम किया, इसीलिए उसकी महिमा। अगर वो ईश्वर से नहीं जोड़ता तो उसकी कोई महिमा नहीं थी, सामान्य मनुष्यों की तरह था। तो गुरु कौन? बोले जो जिसने ईश्वर से जोड़ा। तो ईश्वर से जोड़ा, भाई गुरु की महिमा हमने गाली, तो ईश्वर से भी तो जुड़ना चाहिए। तो आओ ईश्वर से जोड़ ले अपने आप को, भगवान से जोड़ ले। आइए। तो पहले तो पूछा कि भगवान है कहाँ? हमने तो खूब ढूंढा, मिले ही नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पढ़ा मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पढ़ा मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पढ़ा मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पढ़ा मुझे मालूम नहीं।
काशी ने पूछा बार बार, 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 भक्तों के हृदय में कैसे होकर कैसे होगा कैसे होगा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। एक भजन और गा लेते हैं और मधुर प्यारा, और उसके बाद कीर्तन करके और फिर विराम करेंगे। आइए, बहुत बहुत आनंद की बात है विसामों में आप लोग एकत्रित होकर के और प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित और संयोजित टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सत्संग से जुड़ गए। प्रेम से, आनंद के साथ, मस्ती से गाइए। सांवरी सुरतिया, सांवरी सुरतिया बाला याद रहे, सांवरी सुरतिया बाला याद मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, सोने सोने सोहे मोर मुकुट कटकी ताम, सोहे मोर मुकुट कटकी ताम, सोहे मोर कटकी ताम, सोहे मोर मुकुट कटकी ताम, तेरी मनोहर छवि, तेरे चिन्ह
प्रकार से आप भगवान की बातें सुने, भगवान की चर्चा सुने, आपकी स्मृति में भगवान ही दिखाई दे, परमात्मा ही दिखाई दे, उसी की स्मृति आपको बनी रहे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। हंसा बहन जवेरी को बहुत बहुत धन्यवाद, भारती बहन सोनी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी रमा बहन पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टियों को बहुत बहुत साधुवाद। कोरोना काल में भी उन्होंने और टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुबे जी को जिम्मेदारी सौंप के लोगों को जोड़ने का काम किया, सत्संग प्रेमियों को सत्संग देने का काम किया। भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। और व्यस्तता ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी समय निकाल करके हमने भी आपसे जुड़ने का समय निकाल ही लिया कैसे भी करके, और इसलिए बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे देव भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, तबले पर साथ दिया। हमारे विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अमोघ भाई को बहुत धन्यवाद, सागर भाई को भी धन्यवाद। ये सब साथ टीम के रूप में यहाँ सम्मिलित हुए। आप जहाँ बैठे हो वहीं इनके लिए तालियां बजा देना भाई, और मन करे तो हमारे लिए भी एक दो ताली बजा देना, लेकिन आनंद से रहिए, मस्ती के रहिए। और हम आपके लिए ताली बजा देते हैं क्योंकि आप लोग सत्संग नहीं छोड़ रहे हैं, सत्संग से जुड़ने का कोई ना कोई माध्यम बन रहे हैं। हमारी भारती बहन सोनी की तबीयत के विषय में मुझे जानकारी हुई, बड़ा दुख है। ईश्वर उनको शीघ्र स्वस्थ करे और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। आइए राधा श्री राधा, ओ राधा बरसाने वाली, राधा श्री राधा, ओ राधा बरसाने वाली, राधा श्री राधा, ओ राधा बरसाने वाली, राधा श्री राधा, ओ राधा बरसाने
सभी मिलो, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं